चारू आज भी लगभग भागती हुई मेट्रो स्टेशन पहुंची। घड़ी की सुई मानो उसे मुंह चिढ़ा रही हो। जिस दिन मैं लेट होती हूँ उसी दिन ये घड़ी भी तेज भागती है। उसने बड़बड़ाते हुए अपने मेट्रो कार्ड बैग में ढूंढना शुरू किया तो पता लगा वो आज अपना वॉलेट ही घर भूल आई थी। अब वापस घर जाए तो ऑफिस जाने में और देरी हो जाए। वो ये सोच ही रही थी कि एक आवाज़ सुनाकर वो पलटी। अरे चारू, तुम यहाँ कैसे? चारू ने मुड़कर देखा तो उसके स्कूल का साथी अनुभव था। अब भी पहले जैसा ही दिखता है, बिल्कुल नहीं बदला। चारू ये सब सोच ही रही थी कि अनुभव बोल पड़ा, हेलो मैडम, भूल तो नहीं गई हूँ आप? मैं अनुभव, स्कूल में साथ थे हम, याद आया? हाय अनुभव, कैसे हो? लॉन्ग टाइम नो सी। चारू ने उत्सुकता व्यक्त करते हुए पूछा। मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी कहो, अनुभव ने कहा। कुछ नहीं यार, बस ऑफिस के लिए लेट हो गई और देखो ना, वॉलेट भी घर छोड़ आई हूँ, चारू ने उदास व्यक्त करते हुए कहा। मेरे होते हुए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह लो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा कार्ड पड़ा हुआ है, अनुभव ने कार्ड देते हुए कहा। बातों बातों में ही चारू को पता लगा कि अनुभव भी उसके ऑफिस के बिल्कुल पास में ही जॉब पर है। तो वह बहुत खुश हुई और फिर से मिलने की बात करके दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। पूरा हफ्ता चारू ऑफिस में इस तरह बिजी हो गई कि अनुभव से हुई उस छोटी सी मुलाकात का उसे एक अंश भी याद नहीं था। अनुभव भी अपने काम में व्यस्त था। इस तरह वक्त गुजरता गया। कुछ समय बाद चारू की कंपनी में अनुभव की पोस्टिंग हो गई, पर चारू को इस बात की कोई खबर नहीं थी। एक दिन जब चारू कैंटीन में बैठकर खाना खा रही थी तो उसे अनुभव सामने से आता हुआ दिखा। वो उसे देखकर थोड़ी हैरान हुई। उसने पूछा, तुम यहाँ? अनुभव ने मजाक में बोल दिया, तुम्हारे लिए। अनुभव ने भले ही ये मजाक में कहा हो, पर सच तो यही था कि वो स्कूल के दिनों से ही चारू को पसंद करता था। उसने ये जॉब भी चारू की वजह से ही चुनी थी। अनुभव का हाल चाल पूछने के बाद चारू को भी बहुत खुशी हो रही थी। अब अक्सर वो एक दूसरे से टकरा जाते थे, कभी कॉफ़ी मशीन तो कभी प्रिंटिंग मशीन के पास। घर से ऑफिस आना जाना भी कभी कभार साथ हो जाता था। एक दिन मौका देखकर अनुभव ने चारू को प्रपोज किया, बता दिया कि वो उसे बचपन से चाहता है। चारू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। अगले दिन जब वो कैंटीन में कॉफ़ी पी रही थी तो अनुभव उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, क्या तुम अपने बचपन के साथी को हमसफ़र बनाना चाहती हो? यह कल की तरह आज भी मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा। चारू ने अनुभव के चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। वो अक्सर शांत रहने वाला लड़का था, पर आज वो जवाब जानने के लिए उत्सुक था। कुछ सोचते हुए चारू ने कहा, अनुभव, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे प्यार करती हूँ कि नहीं, पर इतना जानती हूँ कि मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस होता है। मैं थोड़ा समय लेना चाहती हूँ ताकि समझ सकूँ कि मेरे दिल में क्या है। अपनी बात कहकर चारू कैंटीन से चली गई। शाम को जब चारू घर जा रही थी तो देखा आज भीड़ बहुत थी। जल्दी जल्दी में वो जनरल कोच में चढ़ गई। जैसे तैसे आज वो मेट्रो में घुसी थी। थोड़ी देर में जब मेट्रो चलने लगी तो चारू खुद को संभाल नहीं पाई। वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया। उसने मुड़कर देखा तो अनुभव उसके पीछे ही खड़ा था। थैंक यू, खुद को संभालते हुए चारू ने कहा। तुम ठीक रहो बस, बाकी क्या ही चाहिए। अनुभव हर हाल में उसे खुश देखना चाहता था। मेट्रो में इतनी भीड़ थी कि दोनों बार बार एक दूसरे से टकरा रहे। चारू सब कुछ भुलाकर अनुभव के करीब होने को महसूस कर रही थी। दोनों इतने करीब खड़े थे कि उन्हें एक दूसरे के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। बस इस बीच कई बार जाने अनजाने में चारू ने अनुभव के सीने पर हाथ रख दिया और अनुभव ने चारू की कमर पकड़कर उसे गिरने से बचाया। कुछ देर में भीड़ कम हो गई, पर चारू अभी भी अनुभव की शर्ट का कोना पकड़े उसके करीब खड़ी थी। इस पर चारू को छोड़ते हुए अनुभव बोला, वैसे भीड़ कम हो गई है मैडम, आप चाहें तो शर्ट छोड़ सकती हैं। अगर इतनी पसंद आ गई है तो कोई बात नहीं। इस पर चारू ने भी शरारती अंदाज में कहा, वो क्या है ना कि शर्ट वाला पसंद आ गया है। अनुभव ये सुनकर मानो सातवें आसमान पर था। उसने झट से चारू का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या सच मैं तुम्हें पसंद हूँ? चारू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मुझे तुम पसंद हो, बस मैं ही नहीं समझ पाई थी। तुम स्कूल के दिनों में मुझे पसंद करते हो ये बात भी मुझे पता थी, पर कभी सोचा नहीं इस बारे में। कुछ देर बाद मेट्रो से उतरकर दोनों घर की तरफ चल दिए।
रात में चारू ने जब अनुभव को फ़ोन किया तो वह थोड़ा परेशान लग रहा था। चारू ने पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। अगली सुबह अनुभव ऑफिस भी नहीं आया तो चारू ने कॉल किया पर कोई जवाब नहीं मिला। शाम को ऑफिस के बाद चारू ने अनुभव के घर जाने का सोचा। जब वो उसके घर पहुंची तो पता चला कि अनुभव कल रात ही बेंगलोर चला गया। निराश होकर चारू घर वापस आ गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि अनुभव ने उससे ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। कुछ दिन बाद जब अनुभव वापस आया तो चारू उससे रूठी हुई थी। जब अनुभव उससे मिला तो उसने सारी बातें चारू को समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर मैंने तुम्हें एक बार नहीं बताया था कि ये जॉब मैंने तुम्हारी वजह से की है। तुम यहाँ काम करती थी इसलिए मैंने भी अप्लाई कर दिया, तो तुम ये समझ सकती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर तुम बिना बताए बेंगलोर क्यों चले गए थे? चारू ने मुंह बनाते हुए पूछा। मेरे बड़े भाई बेंगलोर रहते हैं, उनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी तो मुझे अचानक जाना पड़ा। सॉरी, मैं बता नहीं पाया, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। वैसे तुम मिस कर रही थी मुझे? अनुभव ने चारू का दिल टटोलते हुए पूछा। चारू कुछ नहीं बोल पाई, बस अनुभव की शर्ट का कोना पकड़ लिया। उसकी आंखें भर आईं। अनुभव ने चारू को गले लगा लिया। चारू ऐसा महसूस कर रही थी मानो उसे पूरी दुनिया मिल गई हो।